हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजीआर इन नॉलेज। आज मैं आपको परमाणु परीक्षण, जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था भारत का 1974 में, उसके बारे में बताऊंगी। देखते हैं। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा भी कहा गया था। क्या कहा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और ये जब प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी थी, और इन्होंने ही जो प्रथम परमाणु परीक्षण था उसको पोखरण में, राजस्थान में करवाया था। पोखरण, राजस्थान में करवाया था। ये प्रथम परमाणु परीक्षण वहाँ पर हुआ था। और उस समय एक और चीज़ थी इसमें, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा था, परमाणु अप्रसार समझौता, जिसको एनपीटी कहते हैं, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर। जिसका इंडिया जो था मेंबर नहीं था उस टाइम पर। और ये जो ट्रीटी थी वो किस लिए थी, इस पे हम बात करते हैं। ये ट्रीटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, और इसमें इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, और उस टाइम पर भी क्यों नहीं था जब इसने परमाणु परीक्षण किया था प्रथम अपना। इस पे बात करते हैं। समझौता जो है वो स्पेशली परमाणु हथियारों को, परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु हथियार का जो विस्तार हो रहा है, हर एक कंट्री एक क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन रहा है। सबके पास में परमाणु हथियार जो टेक्नोलॉजी है विकसित हो चुकी है। जो परमाणु तकनीक है उसका मतलब क्या, विस्तार रोकने के लिए स्पेशली। और उसमें परमाणु तकनीक के साथ जो भी अगर टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए उसका पीसफुली ढंग से जो है इस्तेमाल को बढ़ावा देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। पीसफुली टेक्नोलॉजी उसकी यूज़ की जाए, क्योंकि जो जैसे परमाणु न्यूक्लियर पावर जो है, हथियार तो बनाए जाते हैं, उसके विस्तार के लिए रोकता है ये एनपीटी। और जो टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुली विस्तार के लिए उसके पीसफुली इस्तेमाल की बात करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। अब भारत जो है इसका भाग नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जो एनपीटी है, एनपीटी के जो मेंबर हैं, जैसे यूके हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस, चाइना, यूएस हो गया, तो ये जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री खुद है। न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट हैं ये ऑलरेडी हैं, और जबकि ये दूसरे कंट्रीज़ को न्यूक्लियर परमाणु हथियार के लिए विस्तार पे, तो ये जो कंट्री हैं ऑलरेडी परमाणु हथियार वाले कंट्री है, और जो परमाणु विस्तार है उसको मना कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ को इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, या फिर उन्हें और अपने कंट्री में डेवलपमेंट करना है, एनर्जी यूज़ करनी है, तो इनके जो एनपीटी पर साइन होने से क्या होगा कि फिर उन पे रोक लग जाएगी, या फिर उनको डेवलपमेंट उनके टेक्नोलॉजी का नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया इसमें इसका पार्ट नहीं है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है कि ये जो एनपीटी है, एनपीटी जो है पूरे वर्ल्ड को जो है दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो एनडब्ल्यूएस और दूसरा एनएनडब्ल्यूएस। एनडब्ल्यूएस मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिनके पास परमाणु हथियार जो देश हैं उनकी बात करता है। और वो जो कंट्री जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, वो अपना परमाणु हथियार या फिर उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास में, तो इंडिया क्या है, मेंबर नहीं है। तो आपने देखा परमाणु, इंडिया में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बारे में हमने जाना 1974 में, जिसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा गया है। पीसफुली परीक्षण किया गया था, और राजस्थान पोखरण में
और इसका उस टाइम पे एनपीटी का ये सदस्य नहीं था, अभी भी नहीं है। और एक और है इंटरनेशनल IAEA, इसका मेंबर है इंडिया। इस पर हम बात करेंगे। ये जो भी जितने भी एग्रीमेंट है, समझौते हैं, ये जो ग्रुप है उसमें इंडिया मेंबर है या नहीं, इस पर बात करेंगे, पर वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बताऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।